अस्सलामुअलैकुम। इस एपिसोड के आगाज में बूरो की तरफ से कोई खबर न मिलने पर गॉग बोरू खुद उसके पास जाने के लिए आगे बढ़ता है। उसी वक्त अचानक हर तरफ से तीरों की बौछार शुरू हो जाती है और सिपाही एक एक करके गिरने लगते हैं। तभी बालन अपने सिपाहियों के साथ सामने आता है और जोरदार हमला कर देता है। बहादुर फौरन इत्सिस को खबर देता है कि दस्ते पर हमला हो चुका है। यह सुनते ही वह सब उनकी मदद के लिए दौड़ पड़ते हैं। वहां भयानक जंग छिड़ जाती है और बहुत से जंगी सिपाही शहीद हो जाते हैं। हालात बिगड़ते देख गॉग बोरू सबको पीछे हटने का हुक्म देता है, मगर इसी दौरान जाटलन आगे बढ़कर इत्सिस का रास्ता रोक लेता है। इसके बाद दोनों के दरमियान जोरदार लड़ाई शुरू हो जाती है। तलवारों की झनकार के बीच लड़ते लड़ते जाटलन और इत्सिस आमने सामने आ जाते हैं। जाटलन वहशी अंदाज में इत्सिस पर वार करता है, लेकिन इदरीस बीच में आकर उसका वार जाया कर देता है। इसी मौके का फायदा उठाकर जाटलन अपनी तलवार इदरीस के आर पार उतार देता है। यह मंजर देखकर सब अपने भाई को पुकार उठते हैं। जाटलन बेरहमी से इदरीस का गला काट देता है, मगर वह जमीन पर गिरते हुए भी कलमा-ए शहादत पढ़ता रहता है। इत्सिस गुस्से में इदरीस की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन बहादुर और बोजूक उसे पकड़कर जबरदस्ती पीछे हटा लेते हैं। यहाँ जरा रुकिए, क्योंकि जो बात मैं अब बताने वाला हूँ, जो कुछ आपने अब तक देखा है, वह सिर्फ शुरुआत है। असल खेल तो आगे है, और इसीलिए मैंने फैसला किया है कि कल मैं आगे आने वाली तमाम बाकी एपिसोड्स का रिव्यू एक साथ अपलोड करने वाला हूँ, ताकि आपको इंतजार भी न करना पड़े और पूरी कहानी एक ही सांस में समझ आ जाए। लेकिन एक बात दिल से कहूँ, बस एक छोटा सा सब्सक्राइब और आप मेरे इस सफर का हिस्सा बन सकते हैं। मेरा हदफ सिर्फ 1000 सब्सक्राइबर्स है, और वह आप जैसे नाजरीन के बगैर मुमकिन नहीं, क्योंकि जो कल आने वाला है वो आप मिस नहीं करना चाहेंगे। अगले मंजर में सुल्तान बोरू की मुकर्रर की गई जगह पर पहुंचते हैं तो वहां लाशों का अंबार लगा होता है। उसी लम्हे बालन सामने आता है और कहता है कि अगर उन्होंने अपनी जिद नहीं छोड़ी तो वह एक एक करके अपने लोगों को मरते हुए देखते रहेंगे। इतना कहकर जाटलयन सुल्तान की तरफ एक थैली उछालता है। जब सुल्तान उस थैली में इदरीस का कटा हुआ सर देखते हैं तो गुस्से से उनकी आंखें सुलग उठती हैं और वह बालन को घूरते रह जाते हैं। जब इदरीस का कटा हुआ सर देखकर सलाहुद्दीन ने अल्लाह की कसम खाई थी कि वो बालिन के लिए दुनिया तंग कर देंगे। बालिन कहता है कि खुद की ख्वाहिश की वजह से उन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है। सलाहुद्दीन कहते हैं कि खुद हमेशा से मुसलमानों का था और हमेशा रहेगा, और जूडस को सामने लाकर कहते हैं कि अपने उस्ताद की जान के बदले सिपाहियों को फौरन वापस बुला ले। वो बहुत सोचने के बाद पसपा होने का फैसला करता है और कहता है कि वह जूडास को जल्द उनके कब्जे से निकाल लेगा और एबिलिन में शिकस्त उनका इंतजार करेगी। सलाहुद्दीन कहते हैं कि वह वापस अपने किले में जाकर अपनी मौत का इंतजार करें। उधर जंगल में एथेसीजस आंसू बहाते हुए कह रहा होता है कि पहले उर्फा और अब इदरीस उसकी जान बचाते हुए अपनी जान से गए। उसी लम्हे बाएं बोरा और गोग बोरो वहां पहुंचते हैं। इदरीस की शहादत उन्हें भी गमगीन कर देती है। इत्सी सुर्ख आंखों के साथ गोग बोरू से कहता है कि बोरो ने सारी फौज को तकसीम करके इतनी कीमती जानें जाया कर दी। उसी लम्हे बोरो सायरा और अली की मयत के साथ वहां पहुंचता है। तुराब अली के चेहरे से कपड़ा हटाते ही झारो कतार रोने लगता है। गोग बोरू और काराकोश चिल्लाते हैं कि उसकी जिद ने उन सबको हरा दिया। एथसीजस बोरू के साथ साथ सायरा पर भी बरस पड़ता है। इदरीस की शहादत सुनकर बोरू चौंकता है। उसी लम्हे सुल्तान पहुंचते हैं और अली की मैत पर हाथ रखते हुए इन्ना अल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन कहते हुए उसका चेहरा ढांप देते हैं। बोरू कहता है कि उसके पास वक्त बहुत कम था। वो सायरा को सलीबियों के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकता था, लेकिन सुल्तान के गैजो गजब के सामने उसकी किसी बात की कोई वक़्त नहीं रहती। वह इबिलीन के लिए फौरन फौजी खेमे तैयार करने का हुक्म देकर वहां से चले जाते हैं और पीछे बोरू के साथी भी उस पर अफसोस करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। एबलिन में बालिन जातिन से कहता है कि सुरमाओं की मौजूदगी से एबलिन महफूज रहेगा और वह खुद किसी भी सूरत जूडास को कैद से निकालेगा। अगले मंजर में बालविन अपने लोगों को बताता है कि बिला आखिर बालन दस्ते को बाहिफाजत एबलिन लाने में कामयाब हो गया। खुद से भी एबलिन को फौज की तरसील नहीं रुकनी चाहिए। लॉर्ड गाय के पूछने पर विलियम्स कहता है कि वह जल्द वापस आ जाएगा। एबलिन में जूडास का कमांडर बालिन से कहता है कि जूडास को वापस लाया जाए, जिस पर वह उसे तसल्ली देता है कि वह लाएगा, लेकिन उन्हें एबलिन की हर सूरत हिफाजत करनी है।
कैरेक्ट में कमांडर मैला के पास बालिन का खत आता है, जिसे पढ़कर वह कहती है कि बालिन सुलाहुद्दीन को पकड़ने में नाकाम रहा। अब वह भी बालिन की मदद नहीं करेगी और वह खुद जाकर हालात का जायजा लेने का फैसला करती है। अगले मंजर में गुगबुरु जूडास को बांधते हुए उसकी बकवास सुनकर जोरदार मुक्का रसीद करता है। सुल्तान वहां आते हैं और बुरु को बुलाने का कहते हैं। उधर जिंदान में बोरो सायरा से कहता है कि अगर वक्त बार बार खुद को दोहराए वह फिर भी उसकी मदद को आएगा। उसी लम्हे गुगबोरो उसे लेने आता है। बाहर फांसी घाट के सामने सुल्तान बोरो की फांसी का फैसला सुनाते हैं। बोरो अपनी सफाई में कुछ बोलता है और सायरा गिड़गिड़ाते हुए सुल्तान के कदमों में गिर जाती है, लेकिन वह सायरा को भी जिला वतन करने का फैसला सुनाते हैं। इट्स कहता है कि सुल्तान का फैसला इंसाफ पर मबनी है, जबकि काराकोश और गोक बोरो बोरो के हक में बोलते हैं। बोरो कहता है कि 4 किलों की फतह से वह मगरूर हो गए हैं, लेकिन उसका सर तख्ते पर रख दिया जाता है। शाम में सहानी और इमाद काजी फाजिल को इबलीन के मुहासरे और इदरीस और अली की शहादत की खबर देते हैं, जिस पर वह फौरन सुल्तान से मिलने के लिए रवाना हो जाते हैं। अंदर शमसा और फातिमा खातून आने वाले बच्चे के लिए कपड़े बुनते हुए दुआ करती हैं कि वह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत के रास्ते पर चले और आपस में इत्तेफाक से रहे। उधर फांसी घाट में गुगबोरो कुल्हाड़ा नहीं उठाता तो इत सुल्तान के हुक्म पर सामने आता है। सुल्तान उससे आखिरी ख्वाहिश पूछते हैं, जिस पर वह कहता है कि वालिदा को उसकी मौत की खबर खुद आंखों में आंखें डालकर दें। तुराब आगे बढ़ता है और सुल्तान की गर्दन पर तलवार तानते हुए कहता है कि बोरो को जाने दें। बोरो ने हमेशा अपनी जान पर खेलकर उनकी जान बचाई है। अली ने वादा पूरा किया और वह भी वक्त आने पर बोरो के लिए जान देगा। जुडास कहता है कि सुल्तान तो इबिलीन से पहले ही मुंतशिर हैं। इसी वक्त खलील का खंजर उसकी जुबान बंद कर देता है। सायरा तुराब के कहने पर बोरो के हाथ खोल देती है। बोरो भाई से कहता है कि वह अब से दुश्मन है और सायरा को लेकर वहां से चला जाता है। सुल्तान तुराब को जोरदार थप्पड़ रसीद करने के बाद बोजो को बोरो के पीछे भेजते हैं। कुर्स में मारिया खादमा से कहती है कि विलियम्स और सलाह जरूर कुछ न कुछ छुपा रहे हैं और उन पर नजर रखना बेहद जरूरी है। अगले लम्हे मारिया सबीला के पास जाती है और उसे कहती है कि इन्हें लादगाय की खबर लेनी चाहिए, जिस पर वह जवाब देती है कि यह उसका मसला नहीं है। इबलीन में मार्कोस बालिन को खबर देता है कि जूडास की गैर मौजूदगी सिपाहियों के बीच इस तरह का बायस बन रही है। उधर जंगल में बोरो सायरा से कहता है कि वह खेमे के बाहर धमाका करेगी और वह इस मौके का फायदा उठाकर जूडास को अगवा कर लेगा। कैरिक में मारिया मेला से कहती है कि वह सायरा को कैद करके अपने मकसद में कामयाब तो हो गई है, लेकिन लादगाय का अब तक कोई अता पता नहीं है। उसे विलियम्स और सलाह पर शक होने लगता है। दूसरी तरफ खेमे में काजी फाजिल शोदा की ताजियत करने के बाद दोनों भाइयों के बीच निफाक की वजह पूछते हैं। रात के वक्त खेमे के बाहर जोरदार धमाका होता है और इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर बोरो जुडास को जिंदान से निकालकर वहां से ले जाता है। सुबह सुबह खलील यह खबर सुल्तान को देता है, लेकिन सुल्तान इस खबर पर कोई खास तासुर जाहिर नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम।